भाषा हूँ मैं, धर्म हूँ मैं, कीर्ति हूँ मैं, कर्म हूँ मैं, व्यथा हूँ मैं, मर्म हूँ मैं, झिझक हूँ मैं, लज्जा हूँ, शर्म हूँ मैं, कठोर हूँ मैं, नर्म हूँ मैं, हाड़ हूँ मैं, चर्म हूँ मैं, शीतल हूँ मैं, गर्म हूँ मैं, भारत माँ के ललाट की बिंदी हूँ मैं, महान संस्कृत की वंशज हिंदी हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो रहेगी हिंदी भाषा का परिचय और उसका संवैधानिक रूप क्या है, इसको लेकर एक छोटा सा डिस्कशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का परिचय जानने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाषा क्या होती है। कोई भी भाषा हो वो एक माध्यम होती है अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने का, उनको प्रकट करने का, वो एक माध्यम होती है। बात करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति की। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है संस्कृत से। तो संस्कृत इसकी जननी है। तो संस्कृत के बाद उसके बाद बनती है पाली, और पाली से ही प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ। उसके बाद अपभ्रंश बनी और उसके बाद अवहट बनी, और उसके बाद हमारे पास आई प्राचीन हिंदी, जिसको हम आरंभिक हिंदी भी बोलते हैं, और उसी से निर्माण हुआ आधुनिक हिंदी का, जिसे हम आज जो आज प्रचलन में है, जिसे हम आज बोलते हैं। इन हिंदी भाषा का संवैधानिक महत्व क्या है? तो आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा, तो अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 में क्या बोला गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। ठीक है। और इसकी घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा की गई 14 सितंबर 1949 को। फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा। और इसीलिए हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि इसकी घोषणा कब की गई कि मैं संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। तो इसकी घोषणा जो 14 सितंबर 1949 को हुई थी, इसलिए हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाते हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं 10 जनवरी को। भाषा है तो उसके लिए हमने एक राजभाषा आयोग का गठन भी है, संविधान में इसका प्रावधान है। तो अनुच्छेद 344 आर्टिकल 344 में क्या बोला गया है कि हिंदी भाषा के सुधार के लिए और उसके विकास के लिए एक राष्ट्रीय आयोग एवं संसदीय समिति का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है। और ये बोला गया कि संविधान लागू करने के 5 वर्ष पश्चात एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। तो संविधान लागू कब हुआ? 1950 में। तो इसके 5 साल बाद यानी कि 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। ठीक है। अब है संवैधानिक समिति। तो अनुच्छेद 344 के भाग 4 में इस बोला गया है कि इस समिति में जो भी संवैधानिक समिति बनाई गई भाषा के लिए, तो इस समिति में कुल 30 सदस्य होंगे, जो कि 20 लोकसभा से होंगे और 10 राज्यसभा से होंगे। और इनका कार्य क्या है? तो इनका कार्य है राष्ट्रपति को भाषा संबंधी सुधारों के लिए सलाह देना। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो और ये जो भी थोड़ा बहुत कंटेंट है हिंदी भाषा को लेकर, ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।